तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले लिख लीजिए पहचान। पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा अथवा ता रहेगा, ते रहेंगे, ते रहेंगी, ता रहूँगा लगा होता है और बीच में समय सूचक शब्द दिया रहता है, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह 2 बजे से इस कार्य को कर रहा होगा या वह 2 बजे से इस कार्य को करता रहेगा। तो कर रहा होगा या करता रहेगा और समय सूचक शब्द 2 बजे दे दिया है। तुम्हारा भाई 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा या तुम्हारा भाई 2 घंटे से मैदान में खेलता रहेगा। तो दोनों तरह से हो सकता है। वे इस कार्य को 3 दिन से नहीं करते रहेंगे या वे इस कार्य को 3 दिन से नहीं कर रहे होंगे। दोनों हो सकता है। क्या हम सुबह से अपना पाठ याद करते रहेंगे या क्या हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो ये सब के सब क्या हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब लिखिए बनाने का नियम। कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए बनाने का नियम। लिखिए इसमें विल है बीन, शैल है बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इसमें विल है बीन, शैल है बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तथा निश्चित समय के पहले सिंस एवं अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के पहले सिंस एवं अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। लिखिए सूत्र। सूत्र देखिए अफर्मेटिव का पहले सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम वर्ड। नीचे लिखिए नोट। निगेटिव बनाते समय विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। तब क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। अब लिखिए इसका सूत्र। निगेटिव का सूत्र लिखिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम वर्ड। अब लिखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसमें लिखिए नंबर 1 पहला क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम वर्ड। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार
प्लस टाइम वर्ड। दूसरा लिखिए, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, लिख लीजिए इसको, अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी रहते हैं, तो उन्हें निम्न सूत्र से लगाते हैं। अब लिखिए सूत्र। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। नीचे लिखिए नोट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब इसी आधार पर बनाइए ये वाक्य है, वह 2 बजे से इस कार्य को कर रहा होगा। अफर्मेटिव है, वह 2 बजे से इस कार्य को कर रहा होगा। तो किस सूत्र से बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट कौन है? वह, तो हो जाएगा ही। उसके बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ही के साथ क्या लेगा? विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है? करने का, तो हो गया डू, और उसमें आईएनजी डूइंग, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन डूइंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या कर रहा होगा? इस कार्य को, दिस वर्क। अब इसके बाद सिंस फार लगेगा, तो निश्चित समय के पहले सिंस और अनिश्चित समय के पहले फार। ये मैं आपको बता चुका हूँ निश्चित समय क्या है। तो वह जब दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख दे दे, वर्ष दे दे, सुबह, शाम, रात, दोपहर, तो ये सब क्या है? निश्चित समय है। और जब दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख, वर्ष, तिथि न दे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2 महीने, 4 महीने दे, तो ये अनिश्चित समय है। तो यहाँ क्या दिया है? 2 बजे। 2 बजे निश्चित समय हो गया, तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क सिंस 2 o'clock। 2 o'clock हो गया। तुम्हारा भाई 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा। तुम्हारा भाई की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। इसके साथ भी वही हो जाएगा, विल हैव बीन, क्रिया में आईएनजी प्ले और आईएनजी प्लेइंग। क्या खेल रहा होगा? कुछ नहीं। किसको खेल रहा होगा? कुछ नहीं। तो बचा क्या? मैदान में, इन द फील्ड। कब से? 2 घंटे से। अनिश्चित है 2 घंटा, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स बन गया। तो इस प्रकार जो है हम इसे बनाएंगे और आगे आप देखें। देखिए, मैं कल से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा। नेगेटिव है, मैं कल से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा। नेगेटिव वाला सूत्र, विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो हो गया आई। इसके बाद क्या? विल नॉट है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्रिया में आईएनजी, तो पढ़ाना, टीचिंग,
टीच और आई टीचिंग, किसे, यू, कब से, कल से, निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा सिंस, ये कौन सा कल है, आने वाला कल, तो क्या हो जाएगा टुमारो, सिंस टुमारो। देखिए जब फ्यूचर टेंस में कल आएगा तो वो आने वाला होगा, अब पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में कल रहेगा तो वो बीता हुआ होगा। इसके बाद है क्या वे 2 दिन से तुम्हें बुला रहे होंगे, क्या से शुरू हो गया, तो जब क्या से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्या से शुरू होता है तो पहला सूत्र लगता है विल शैल पहले आ जाता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। तो इसमें वे है सब्जेक्ट, तो वे के साथ क्या लगेगा विल, तो हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट दे, और उसके बाद क्या हो जाएगा हैव बीन। ये सूत्र है, विल शैल में से विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया दे, और उसके बाद हो जाएगा हैव बीन। इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्रिया क्या है, वर्ब क्या है कॉल बुलाना, और आईएनजी कॉलिंग, कब से 2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित है तो हो जाएगा फॉर 2 डेज हो गया। वे 5 मिनट से तुम्हें गाली क्यों दे रहे होंगे, क्यों बीच में आ गया, तो अब ये सूत्र लगेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी पहले ही हो जाएगा व्हाई, उसके बाद विल शैल, तो वे के साथ क्या लगेगा विल, उसके बाद क्या सूत्र है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा वे दे, उसके बाद क्या आ जाएगा हैव बीन, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी गाली देना एब्यूज, और उसी में आईएनजी एब्यूजिंग, किसे गाली दे रहे होंगे तुम्हें, यू ऑब्जेक्ट हो गया, कब से 5 मिनट से, अनिश्चित है फॉर 5 मिनट्स, MINUTES मिनट्स, ऐसे बनेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। यह है शिकारी सुबह से हिरन का पीछा क्यों नहीं करता रहेगा, या शिकारी सुबह से हिरन का पीछा क्यों नहीं कर रहा होगा, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्यों बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वाई, इसके बाद विल शैल आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है शिकारी, शिकारी के साथ क्या आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया दी हंटर, उसके बाद क्या आ जाएगा है, यही इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यही नॉट लगेगा, नॉट हैव बीन, क्रिया में आईएनजी, पीछा करना फॉलो, तो हो जाएगा फॉलोइंग हो गया। इसके बाद किसका पीछा करता रहेगा, हिरन का, द डियर, कब से, सुबह से निश्चित है, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार जो है ये बन गया। इसके बाद है कितने लड़के सुबह से नाटक में भाग रहे होंगे, आपको बताया गया है, फिर आप लिख लीजिए एक बार और, हाउ मेनी नियम लिख लीजिए, लिखे हुए हैं फिर लिखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज अपने आगे आने वाले नाउन को भी अपने साथ लिए रहते हैं, अपने आगे आने वाले नाउन को भी अपने साथ लिए रहते हैं यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है, यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो उसके अनुसार विल शैल लगाते हैं, तो उसके अनुसार विल शैल लगाते हैं।
और यदि अलग से कोई सब्जेक्ट आया रहता है, अलग से कोई सब्जेक्ट आया रहता है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगाते हैं। तो उस सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल लगाते हैं। जैसे कितने लड़के सुबह से नाटक में भाग ले रहे होंगे। कितने लड़के, कितने लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। कौन भाग ले रहे होंगे? लड़के। यही सब्जेक्ट है, तो बॉयज के अनुसार विल शैल लगेगा, तो बॉयज के साथ क्या लगेगा? विल। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन। इसके बाद क्रिया भाग लेना, और उसमें आईएनजी, तो भाग लेना की अंग्रेजी टेक पार्ट, और आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? टेकिंग पार्ट। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन टेकिंग पार्ट। क्या भाग ले रहे होंगे? कुछ नहीं। किसको भाग ले रहे होंगे? कुछ नहीं। तो क्या बचा है? नाटक में। इन द प्ले। कब से? सुबह से। निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। बन गया हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन टेकिंग पार्ट इन द प्ले सिंस मॉर्निंग। अब एक और देखिए, कितने लड़कों को मैं 1 घंटे से पुरस्कार दे रहा हूँगा। कितने लड़कों को मैं 1 घंटे से पुरस्कार दे रहा हूँगा। तो कितने लड़कों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। कौन पुरस्कार दे रहा होगा? मैं। यहाँ अलग से सब्जेक्ट आ गया। अब ये बॉयज नहीं सब्जेक्ट है, जबकि इसके ऊपर वाले में हाउ मेनी के साथ आया हुआ बॉयज यही सब्जेक्ट था, तब विल लगा। लेकिन अब यहाँ सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, मैं है। कौन पुरस्कार दे रहा होगा? मैं। तो मैं का आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज शैल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा हैव बीन, क्रिया में आईएनजी, गिविंग प्राइज। कब से? 1 घंटे से। 1 घंटा अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा? फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। बन गया, आराम से बन गया। ठीक है। इसके बाद है कौन सी लड़की सुबह से कक्षा में पढ़ रही होगी। कौन सी लड़की की अंग्रेजी? विच गर्ल। कौन पढ़ रही होगी? लड़की। विच के साथ लगा है, यही सब्जेक्ट है, तो लड़की के अनुसार क्या लगेगा? विल। तो हो जाएगा विच गर्ल विल हैव बीन रीडिंग, क्रिया में आईएनजी। क्या पढ़ रही होगी? कुछ नहीं। किसको पढ़ रही होगी? कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो बचा क्या? कक्षा में। इन द क्लास। कब से? सुबह से। तो सुबह से की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिंस। सुबह निश्चित है, मॉर्निंग। तो बन गया विच गर्ल विल हैव बीन रीडिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। बन गया। कौन सी लड़की को हम लोग 2 दिन से बुला रहे होंगे। कौन सी लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विच गर्ल। कौन बुला रहे होंगे? हम। सब्जेक्ट हम है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट गर्ल नहीं है, ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट गर्ल था तो विल लगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है हम, वी के साथ क्या लगेगा? शैल। तो हो जाएगा विच गर्ल शैल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और तब हो गया हैव बीन। क्रिया में आईएनजी, बुलाना कॉल, और आईएनजी कॉलिंग। कब से?
2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित है, क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। तो हो जाएगा विच गर्ल शैल वी हैव बीन कॉलिंग फॉर 2 आवर्स। बन गया। वह किसको परसों से एक कलम दे रही होगी। किसको बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी पहले आएगी। किसको के लिए क्या लगेगा? होम। होम माने किसको या किसे, तो हो जाएगा होम। उसके बाद विल शैल, तो सब्जेक्ट क्या है? वह सी। सी के साथ क्या आएगा? विल। तो हो जाएगा होम विल सी हैव बीन। देना की अंग्रेजी गिव और आईएनजी गिविंग। क्या दे रही होगी? ए पेन। ऑब्जेक्ट हो गया। कब से? परसों से। परसों से निश्चित है और ये आने वाला परसों है। ये आने वाला परसों है, तो आने वाले परसों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सिंस द डे आफ्टर टुमारो। सिंस द डे आफ्टर टुमारो, ये बन गया। तो इस प्रकार जो है यह एक टेंस पूरा आप लोगों का समाप्त हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अब इस प्रकार आपका पूरा टेंस खत्म हो गया। यानी टेंस के जो 12 फॉर्म आपको बताए गए, 12 फॉर्म आपको पढ़ा दिया गया और टेंस आपका समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। कई बार इसको दोहराइए, अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आ जाए, क्योंकि टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेंस पर आप विशेष ध्यान देते हुए और टेंस को पूरा समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए सारे वीडियो को बड़े ढंग से देखिए, लिखिए और समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।